हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन की। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर जगह काम में आती है। अगर ये वाला वीडियो आपने प्रॉपर नहीं देखा तो डेफिनेटली आयोडोफॉर्म में हर जगह आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम रट के बैठे हुए कि जहां पर CH3CO ग्रुप होता है या जहां पर CH3CHOH ग्रुप होता है सिर्फ वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर कई दोस्त भी होते हैं, कई दुश्मन भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर CH3 ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ही, और जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप जहां पर प्रेजेंट नहीं है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यानी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम कौन कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं? एक्चुअल में आयोडोफॉर्म कहां से आया है? हेलोफॉर्म से आया है। तो इसका जो इसकी वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? एक्चुअल में हेलोफॉर्म रिएक्शन है, राइट। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकती है, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकती है, और साथ में आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी हो सकती है। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म बनना चाहिए, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन में ब्रोमोफॉर्म बनना चाहिए, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनना चाहिए? आयोडोफॉर्म बनना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सिर्फ आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही क्यों करते रहते हैं, हम क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन क्यों नहीं बोलते हैं? तो बच्चों, कोई भी टेस्ट अगर देते हैं हम तो किसी भी टेस्ट के लिए जब भी टेस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट लगाते हैं तो या तो कोई उसकी कोई स्मेल आ रही हो, प्रॉपर स्मेल आ रही हो, पंजेंट स्मेल आ रही हो, किसी टाइप की स्मेल आ रही हो, या फिर कोई वहां कलर शो कर रहा हो, तब हम उसको बोलते हैं कि ये टेस्ट दे रहा है, राइट। अब यहां पर समस्या है कि रूम टेम्परेचर पर जो CaCl3 है वो कैसा है? कलरलेस लिक्विड है। और CHBr3 भी रूम टेम्परेचर पर कैसा है? कलरलेस लिक्विड है। तो क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म अगर बनता भी है तो भी वो हमारे काम का नहीं, हमें पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में टेस्ट दी गई या नहीं दी गई है, राइट। इसके अलावा जो CHI3 है वो बहुत ही बढ़िया इसका कलर होता है। कौन सा कलर होता है इसके? येलो क्रिस्टल्स इसके होते हैं, येलो क्रिस्टल्स है। और इसके अलावा येलो क्रिस्टल के अलावा इसकी स्मेल होती है, बड़ी एंटीसेप्टिक स्मेल होती है, एंटीसेप्टिक स्मेल। तो जब आयोडोफॉर्म बनता है तो हमें क्लियर समझ में आ जाता है कि यहाँ ये रिएक्शन पॉजिटिव हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म की बात क्यों नहीं करते, हम सिर्फ आयोडोफॉर्म की बात ही क्यों करते हैं। अब आयोडोफॉर्म के लिए जनरली हम क्या लर्न करके बैठे हुए हैं कि आयोडोफॉर्म कौन देता है और किसके प्रेजेंस में देता है। तो सबसे पहले हम इसके रिएजेंट्स की बात कर लें कि रिएजेंट्स कौन कौन से हम यहां पर लेते हैं। या तो I2 प्लस KOH यूज करिए, या फिर I2 प्लस NaOH, या फिर I2 प्लस सोडियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन यूज करना है, या I2 प्लस यानी कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली यहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान दें कि जैसे I2 और NaOH एक्चुअल में करते क्या है। तो I2 प्लस NaOH के दो मोल ले लेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी तो Na मिलेगा प्लस NaOI मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, राइट। तो यहां पर एक तो हमें क्या मिला? सोडियम आयोडाइड। ये सोडियम आयोडाइड है, और ये क्या है? सोडियम हाइपो आयोडाइट है। तो कई जगह यहां पर डायरेक्ट NaOI भी लिखा रहता है, ये दो जगह यूज होता है, एक तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में और दूसरी जगह कहां यूज होता है? सोचिए, ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन में वहां पर यूज होता है। तो अगर I2 प्लस NaOH ना लिख करके NaOI दिया है तो भी ये रिएक्शन देगा। इसीलिए आयोडोफॉर्म को कई बार कौन सी टेस्ट बोलते हैं? हाइपो आयोडाइट टेस्ट के नाम से भी कई बार इसमें कहीं क्वेश्चन, कहीं भी थ्योरी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब ये टेस्ट जनरली देता कौन है? तो गिवन बाय
या तो उसमें अल्कोहल ग्रुप में ए वाला अल्कोहलिक ग्रुप हो, कंटेनिंग ग्रुप, या फिर कीटोनिक ग्रुप है तो ए वाला ग्रुप हो, कंटेनिंग अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन ए देते हैं, राइट। तो सिर्फ क्या यही देते हैं और नहीं देते हैं? तो ध्यान रखिए कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं। तो जैसे अल्कोहल में ले लें हम, तो अल्कोहल में कौन देता है? CH3CHOH और यहां पर मैंने ले लिया H, मतलब क्या? CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल ए टेस्ट देता है। क्यों? ये वाला ग्रुप है। 2 डिग्री अल्कोहल में जैसे CH3CHOH और CH3 ए भी देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। देता यानी पॉजिटिव है, नहीं देता यानी नेगेटिव। जैसे अगर आपकी कोई रिपोर्ट आती है, अगर आप उससे इन्फेक्टेड नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसे कोरोना रिपोर्ट, भैया कोरोना है तो बोलेंगे भैया तो पॉजिटिव है, नहीं है तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव है। तो ये भी कौन सी टेस्ट देगा? यहां पर पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा अल्कोहल में, ठीक है। अल्डिहाइड में कौन देता है? जैसे कि CH3COOH ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। कीटोन में CH3COR कंटेनिंग ग्रुप ए वाली कीटोन भी टेस्ट देती हैं, दे सकती हैं। अब यह ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इथाइल अल्कोहल लिया था, तो इथाइल अल्कोहल में यहां पर 3 आयोडीन ग्रुप भी अगर अटैच कर दूं तब भी ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। 2 आयोडीन ग्रुप अटैच कर दूं, एक हाइड्रोजन ही रखा रहने दूं, तब भी ये टेस्ट दे देगा। अगर यहाँ पर एक आयोडीन ग्रुप रखूं और यहाँ CH2OH ले लूं तब भी ये टेस्ट देगा। जरूरी नहीं है वहां पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो तब भी टेस्ट देगा। ये बात अलग है कि रिएक्शन का रेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लें हम जैसे CO, यहाँ पर मैंने CD3 ले लिया तब भी ये टेस्ट देगा। यहाँ पर CD3COOH तब भी ये टेस्ट देगा। यहाँ पर 3 की जगह हम 3 आयोडीन ले लें, 3 हाइड्रोजन की जगह, तब भी ये टेस्ट देगा। CI2 और H, यहाँ पर एक H 2 आयोडीन ले लीजिए तब भी ये टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मैंने टेस्ट की बात की है, लेकिन ध्यान रखना इसमें अगर हमने ऐसा ले लिया कि CHCl2 और C डबल बॉन्ड और H, आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो जरूर होगी, बट नो आयोडोफॉर्म, यहां पर आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 2 क्लोरीन अटैच हैं। CH3 CX, यहां पर हेलोजन ले लीजिए और यहां पर हेलोजन ग्रुप ले लिया, यहां पर CH3 जेम डाइहेलाइड, तो ये भी ये टेस्ट दे देगा। जी हाँ, ये भी ये टेस्ट दे देगा। जेम डाइहेलाइड में भी टेस्ट डेफिनेटली दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर OH में कन्वर्ट होकर के कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा CH3 CO CH2 CO CH3 ये भी टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म यहां से बनेगा, जबकि हम क्या सोचे CH3 ग्रुप से बनना चाहिए, तो वहां से नहीं बनता है, ठीक है। CH3 CHOH CH2 CHOH CH3 ये भी टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म यहां से बन जाता है। कैसे बनता है वो अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब और देखिए, इसके अलावा C6H5 CHOH CH3 बिल्कुल देगा। C6H5 CO CH3 ये भी देगा। C6H5 यानी PHCO CI3 ये भी देगा।
PHCO CH2I ये भी देगा, PHCO CHI2 ये भी देगा, लेकिन PHCO CHCl2 ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। रिएक्शन तो होगी लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहां पर मैंने ड्यूटेरियम लिया तो भी ये देगा, राइट। PHCO CHClBr क्या रिएक्शन होगी? I2NaOH के साथ बिल्कुल होगी। क्या आयोडोफॉर्म बनेगा? तो आयोडोफॉर्म इसमें नहीं बनेगा, यानी टेस्ट नहीं देगा। अब दोस्त क्या है, दुश्मन क्या है? देखिए दोस्तों को तो हम याद रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें दुश्मनों के नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। दुश्मन नहीं मालूम तो कहीं भी झटका खाने वाले हो, राइट। अब यहां पर देखिए, जैसे ए ग्रुप मैंने ले लिया, मिथाइल मिथाइल CO CH3, तो यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, झटका लग गया। और देखिए PH 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 CO CH3 ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, जबकि यहाँ CO CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। देखा, दोस्त के भेष में दुश्मन बैठे हुए हैं। CH3 CO CH2 CN ये भी टेस्ट नहीं देता है, जबकि CH3 CO ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। और देखिए इसके अलावा जैसे यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लूं, यहां पर भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लूं, और CO CH3 ये भी टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना। क्यों नहीं देता? स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस की वजह से टेस्ट नहीं देता है। ये थोड़ा बहुत दे भी सकता हो सकता है रेट इसका स्लो हो, रेट स्लो हो सकता है। CH3 CO CO CH2 NO2 इसमें भी एक ग्रुप है, लेकिन टेस्ट नहीं देता है। CH3 CO CH3 CO O एक मिनट, मिथाइल मिथाइल CO CH2 CO और A, आपको मालूम है टेस्ट देना चाहिए यहां से, लेकिन ये नहीं देता है। CH3 CH OH CH2 CH OH CH3 ये टेस्ट डेफिनेटली देता है। चलिए तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं क्यों देता है क्यों नहीं देता है, कभी हां कभी ना वाली कहानी यहां पर क्यों बन रही है, राइट। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन जैसे हमने इथाइल अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, तो इसकी रिएक्शन जब I2 और NaOH के साथ होगी, I2 प्लस NaOH, तो यहां पर मिलेगा आयोडोफॉर्म प्लस HCOONA प्लस क्या मिलेगा NaI। कितने NaOH यहां पर लेना हमें? 6 NaOH और 3 I2, तो CHI3 और 5 Na प्लस वाटर, तो वाटर कितने? 7 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 यूज हो गए हैं, कितने बचे? 5 बचे हैं, तो 5H2O। देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है, शायद हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो CH3 वाला पार्ट है इसने तो येलो क्रिस्टल बना लिए, और जो एक कार्बन वाला पार्ट है उसने क्या बना लिया? ए बना लिया है, ठीक है, फॉर्मेट बना लिया है। दूसरी रिएक्शन ले लें, CH3 CHOH और CH3, यहां पर भी वही कहानी, 3I2 प्लस 6 NaOH। तो एक जो CH3 है वो तो आयोडोफॉर्म बना लेगा, यानी CHI3 बना लेगा, प्लस
दूसरा जो कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन वाला यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें सॉल्ट मिल जाएगा +5 NaI +5H2O, राइट। थर्ड, अगर यहाँ पर एक तरफ में CD3 ले लूं और एक तरफ CH3 ले लूं, फिर इसकी रिएक्शन कराऊं +6 NaOH, तो आयोडोफॉर्म कौन जल्दी बनाएगा, जिसमें यहां पर हाइड्रोजन है वो आयोडोफॉर्म बनाएगा, वो वाला कार्बन आयोडोफॉर्म बनाएगा। एक काम करते हैं, इस कार्बन को 12 रख लेता हूं, इस कार्बन को 13 कर देता हूं, 14 ले लेता हूं, तो 14 नंबर वाला जो कार्बन है वो तो आयोडोफॉर्म बनाएगा, और 13 नंबर वाला जो कार्बन है वो ये बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन ड्यूटेरियम की ज्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन की कम होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में जैसे अगर अल्डिहाइड ग्रुप ले लें तो फिर क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप ले लें तो क्या होगा, या कीटोनिक ग्रुप, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH ए ले लिया, अब इसकी रिएक्शन कराइए, इसकी रिएक्शन कराइए, I2, एक मिनट पीछे देख लूं, पीछे हमने टोटल एक्चुअल में बैलेंस की भी है कि नहीं की है, गड़बड़ तो नहीं कर दी, 6 5, हाँ गड़बड़ हो गई ना, देखो यहाँ पर कितने आयोडीन लग रहे हैं, 3 आयोडीन है और 5 है, टोटल 8 आयोडीन लग रहे हैं, तो हमें 4 मोल लेना पड़ेंगे आयोडीन के, 4 मोल लेना पड़ेंगे, 4 मोल लेना पड़ेंगे। ओके, अब यहां देखिए I2 +NaOH, तो यहां पर जो CH3 वाला पार्ट है, CH3 वाला पार्ट है, ये तो आयोडोफॉर्म बना लेगा CHI3, और एक कान वाला क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, साथ में क्या बनेगा, NaI, साथ में बनेगा H2O, तो यहाँ पर 3 मोल आयोडीन ले लीजिए, तो 3 NaI, टोटल NaOH के कितने मोल लग रहे हैं, 4 मोल NaOH के लग रहे हैं। अब देखिए यहां से वाटर के कितने मोल निकलेंगे, वाटर के कितने मोल निकलेंगे, टोटल 5 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो 3 मोल यहाँ पर वाटर के निकलेंगे, राइट। इसी तरीके से तो ये बात समझ में आ गई कि आयोडोफॉर्म कौन बनाएगा, और एसिड बनने वाले एसिड में कितने कार्बन होंगे। अब यहां पर देखिए जैसे ये रिएक्शन ली, तो 3I2 प्लस NaOH के कितने मोल लेना है, 4 मोल लेना है, तो ए वाला जो पार्ट है तो आयोडोफॉर्म बना लेगा, CHI3 बना लेगा, और बचे हुए जो 3 कार्बन वाला पार्ट है, 3 कार्बन वाला सिस्टम है, वो बना लेगा सॉल्ट, CH3 CH2 COO Na +3 NaI प्लस, ये दो बार लिखा गया, +3H2O, राइट। अब जैसे क्वेश्चन इसमें आता है, मैकेनिज्म की हम बाद में बात करने वाले हैं अगले सेगमेंट में, क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट। जैसे लिया है CH3 CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। सेकंड क्वेश्चन दिया है एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये दो नंबर के क्वेश्चन इस टाइप से आपके बोर्ड लेवल में भी आते हैं, और जेई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स सभी टाइप के एग्जाम्स में एक कॉन्सेप्ट बीच बीच में लगता है। CH3 CHO एंड CH3 CH2 CO CH2 CH3 CH3 CHO एंड HCHO, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इतने सफिशिएंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इससे मुझे बताइए, ये तो है मालूम है कि इथाइल अल्कोहल क्या देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये क्या देता है, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट।
राइट, मालूम है। ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जबकि ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी आयोडोफॉर्म बनेगा ही नहीं। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और फॉर्मल्डिहाइड नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहां पर एक नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और एक पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। राइट, ये बात समझ में आ गई है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों देता, कौन कौन देते हैं। अब कौन कौन देते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, हम इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं, इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 C और H ये ले लिया। अब जब OH माइनस अटैक करेगा तो OH माइनस किस कार्बन पर अटैक करेगा, किस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस अल्फा मिथाइल ग्रुप वाले मिथाइल कार्बन अल्फा कार्बन पर जो CH3 ग्रुप है उस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, तो ये क्या बन गया, CH2 माइनस और C डबल बॉन्डो H, ये बन गया है। क्लियर, ये बना कार्बेनाइन। अब कार्बेनाइन बनाए तो यहां पर तो रेजोनेंस भी हो सकता है, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो इसमें रेजोनेंस हो गया तो CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H, ये बन गया इनोलेट। ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्लियर। अब इसमें ये I2 पर अटैक करेगा कैसे, जब इधर आए, यहां से अटैक होगा ना कि डायरेक्ट यहां से, पहले बनेगा क्योंकि स्टेबल है तो इस फॉर्म में रहेगा। ये जब यहां पर आएगा तब ये कार्बन कहां पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो यहां से I माइनस बाहर निकल गया। I माइनस बाहर निकल गया तो देखिए यहां पर एक आयोडीन अटैच हो गया है। अल्टीमेटली हुआ क्या, जो हमने एसिटल्डिहाइड लिया तो उस एसिटल्डिहाइड में से एक आयोडीन अटैच हो गया, एक CH3 वहां से अलग हो गया है। क्लियर। अब वापस से यही प्रोसेस रिपीट होगी कि OH माइनस इस H पर अटैक करेगा, तो यहां से वाटर बाहर निकल गया और क्या बनेगा, ICH माइनस C डबल बॉन्ड O और H, फिर से स्टेबलाइज होगा। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब वापस से ये इस पर अटैक करेगा तो ये I बाहर हो गया, I माइनस फिर से बाहर हो गया। अब जो I माइनस बाहर हो रहा है वो Na प्लस से रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, NaI फॉर्म कर लेगा। तो यहां पर देखिए एक दूसरा आयोडीन यहां से अटैच हो गया है, एक आयोडीन देखिए और अटैच हो चुका है। अभी भी हमारे पास एक आयोडीन और भी है, एक H और भी है, तो OH किस पर अटैक करेगा, वापस से H पर अटैक करेगा। H पर अटैक करके इसमें से वाटर को बाहर निकाल लेगा, बनेगा ICII और C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया। ये वाटर बाहर निकला, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एक मिनट, ये नहीं, पहले तो बनेगा कार्बेनाइन बनेगा पहले। हाँ, एक कार्बेनाइन बना। अब कार्बेनाइन बनने के बाद अब वापस से I2 का अटैक होगा, तो I2 का अटैक हुआ तो यहां अटैक हुआ, I माइनस वापस से बाहर हो गया। तो अब यहां पर 3 आयोडीन ग्रुप यहां पर अटैच हो चुके हैं। ठीक, ये मैकेनिज्म नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, जो OH माइनस से इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो बना ICII और CO माइनस H और OH। अब जब ये इधर आएगा, वापस लौटेगा, तो ए बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां चला गया,
यानी अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन देना है तो Ci3 बनना चाहिए, इसलिए वहां पर अगर Ci3 पहले से भी ले रखा है तब भी रिएक्शन होगी, एक आयोडीन ले रखा है तब भी होगी, दो आयोडीन ले रखे हैं तब भी होगी। लेकिन अगर वहां पहले से एक Cl है, Br है, तो Cl Br पहले से रहेगा तो Ci3 नहीं बन पाएगा, इसलिए रिएक्शन में आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। तो क्या बना है यहाँ पर Ci3 माइनस बना, और साथ में क्या बना HC डबल बॉन्ड O और OH ये बना। अब इसमें होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे, एक इस पर अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म प्लस क्या बना, सॉल्ट बना है। सॉल्ट क्यों बना है, क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए सॉल्ट बना हुआ है। अगर हम इसको एसिडिफाई कर देते हैं तो एसिडिफाई करने पर ये वापस से क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। राइट, ये बात क्लियर हो गई। ठीक बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में अगर दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए, जैसे अगर मैं इसको ए स्टेप ले लेता हूं, ठीक है ना, फर्स्ट OH का जो अटैक हुआ, ए स्टेप मैंने इसको ले लिया है, इसको मैंने बी स्टेप ले लिया है, इसको मैंने ए स्टेप बी स्टेप, अच्छा बी स्टेप ये ले लीजिए, ये सी स्टेप हो गई, ठीक। और ये कौन सी स्टेप हो गई, डी स्टेप। ये वाली कौन सी स्टेप हमारी, ई स्टेप। और ये एफ, ए जी, ए एच। अब मुझे बताइए इसमें से RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, रेट कौन इसमें से डिटरमाइन करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप में जहां पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, हमारी RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो नोट में लिख रहा हूं यहां पर, स्टेप ए इज RDS। अब ये पूछा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किस स्टेप में है, तो जिससे में एक हाइड्रोजन भी अटैच हो, वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हेलोजन भी अटैच हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच हो, वो सबसे और हाइड्रोजन भी अटैच हो। कौन सा कंपाउंड ले लें, जैसे हम ये वाला कंपाउंड ले लें, इस कंपाउंड को ले लीजिए, इसमें दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन भी अटैच है, नहीं आयोडीन भी अटैच है, और यहां पर अभी भी एक हाइड्रोजन है। तो स्टेप डी में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो स्टेप डी प्रोड्यूस मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन में क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी वहां पर अटैच हो और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, तब वो वाला हाइड्रोजन क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये बात समझ में आ गई, यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दूसरी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, मैकेनिज्म नंबर 2। मैकेनिज्म नंबर 2 का मतलब क्या, जैसे CH3CO, CH2 और COCH3, इसकी जब I2 प्लस NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो इस कार्बन को मैं कार्बन नंबर 14 दे देता हूं। अब मुझे बताइए यहां पर क्या बनना चाहिए, यहां प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए। तो यहां प्रोडक्ट मिलता है CH3COO माइनस प्लस आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में कौन सा कार्बन होता है, 14 नंबर वाला होता है, ये 12 नंबर वाला कार्बन उसमें नहीं होता है। 12 नंबर वाला कार्बन कहां पर है, ये सॉल्ट बना लेता है, प्लस जो NaI वाटर बनना है वो तो आपको मालूम है कि बनते ही है। ठीक है, चलिए तो इसकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं, एक्चुअल में होता है तो ये कैसे होता है। तो अब यहां पर देखिए CH3C डबल बॉन्डो और CH2C डबल बॉन्डो, CH3 एक्चुअल में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहलाता है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होते हैं, जिसमें CH2 ग्रुप दो बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में प्रेजेंट हो से हम कहते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, इस पर OH माइनस जब अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, H पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो देखिए क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक हाइड्रोजन तो है, अभी भी एक हाइड्रोजन, एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, डबल बॉन्ड और A। इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। नेगेटिव चार्ज CO के साथ भी रेजोनेंस में रहेगा, दूसरे वाले CO के साथ भी रेजोनेंस में रहेगा। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है बजाय इस हाइड्रोजन के,
यानी ए हाइड्रोजन और बी हाइड्रोजन में ज्यादा एसिडिक कौन हाइड्रोजन है, बी वाला मोर एसिडिक है, ए वाला लेस एसिडिक है, नोट करते चलिएगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन यहां पर हो सकता है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन यहां पर हो गया है। अब देखिए, अब जब इस पर I2 का अटैक होगा, I2 तो कैसे अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ये I माइनस बाहर निकल जाए। ये तो हमें मालूम है कि ये स्लो स्टेप यानी RDS रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है ना, रिवर्सिबल स्टेप है। तो यहां से I माइनस बाहर निकल गया है, I माइनस बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, यहां से डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यहां पर अभी भी एक H और है और एक I आ गया, एक H और है, एक I आ गया। तो वापस से क्या करूंगा, एक बार OH माइनस के साथ रिएक्शन, एक बार I2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो वो वाला सेकंड नंबर वाला जो हाइड्रोजन है वो भी बाहर निकल जाएगा और दोनों ही आयोडीन वहां पर अटैच हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद OH माइनस फिर अटैक करेगा, तब OH माइनस कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया है, ये बॉन्ड इसका या दो पर उस पर दोनों में से कहीं भी अटैक करेगा। तो C डबल बॉन्ड O CI, तो यहां पर ये आ गया O माइनस और यहां से I CH3 ग्रुप और एक आयोडीन ग्रुप, अरे आयोडीन नहीं OH ग्रुप, सॉरी OH ग्रुप ने अटैक किया और एक मिथाइल ग्रुप A बन गया है। क्लियर है, ये बन गया। अब इसमें देखिए, जब ये वापस लौटेगा तो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या बना, डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड O और CI2 इस पर आ गया माइनस चार्ज और साथ में क्या बना, यहां पर साथ में बना है एक तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH, यही बना। ये वाला जो पार्ट है इसने क्या बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये पार्ट इसमें कन्वर्ट हो गया है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात यहां पर क्लियर हो गई। अब इसमें कराइए प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर में ये जो नेगेटिव है इस पर अटैक कर देगा, बॉन्ड यहां पर आ गया है, तो ये बन गया CH3 C डबल O माइनस और प्लस डबल बॉन्ड O और CI3, राइट, ये बन चुका है। अब जो बना हुआ इस पर वापस से OH का अटैक कराइए, तो OH माइनस का अटैक कराओगे तो इधर चला गया, तो ये बन जाएगा O माइनस और OH और CI3, फिर से ये वापस लौटेगा, ये वापस लौटेगा। तो देखिए CI3 माइनस अलग हो गया और साथ में क्या बना है, साथ में बना है एसिड, ये दूसरा मोल एसिड का बना। अब इससे फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर कराइए इसमें, तो फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे, इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां आ गया, तो ये बन गया CHI3 प्लस C डबल बॉन्ड और O माइनस, तो ये बन गया क्या, येलो क्रिस्टल ऑफ आयोडोफॉर्म, येलो क्रिस्टल ये बन गया है। बात समझ में आ गई है, सेकंड मैकेनिज्म क्लियर हो गई कि आयोडोफॉर्म कैसे बना इसमें। तो ये जो आयोडोफॉर्म बनाया कौन से कार्बन बनाया, 14 नंबर के कार्बन ने बनाया है, जबकि 12 नंबर वाले कार्बन ने क्या बनाया, यहाँ पर 12 नंबर के कार्बन ने क्या बनाया, यहाँ पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया हुआ है। ये 12 नंबर वाला जो कार्बन था उसने क्या बनाया, देखिए 12 नंबर कार्बन ये भी रहा, इसने सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, और जो 14 नंबर का कार्बन था उसने आयोडोफॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर OH माइनस कितने यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा
I2 के कितने मोल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, यानी कई तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी स्टेप RDS है कि इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या ये टेस्ट देगा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का मतलब आप समझ गए होंगे, डबल बॉन्डो OET, इसको बोलते इथाइल मेलोनिक, इथाइल एस्टो, इथाइल एसिटो एसिटिक एस्टर। इसमें भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, इसका पीके कितना होता है, 11 होता है। अब सपोज कीजिए हमने यहां पर I2 और OH माइनस और I2 की रिएक्शन करा भी दी, ठीक है, करा दी, ठीक है ना। अब रिएक्शन करा दी तो यहां पर दोनों आयोडीन भी आ गए, ये भी आ गए, ठीक है। अब अगर हम इस सोच रहे हैं कि OH माइनस अब कहां पर अटैक करेगा, हमें तो ये वाला ग्रुप बाहर निकालना है, कौन सा, ये ग्रुप बाहर निकालना है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा और OH माइनस यहां पर अटैक करेगा तो यहां आएगा, और जब ये वापस लौटेगा तो ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो ये ऐसा यहां पर नहीं होता है, ऐसा यहां पर नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, देखिए चलो रिएक्शन कर भी लेते हैं, लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड O, यहां पर एक I, यहां पर एक I, और यहां पर O माइनस हो गया, और यहां पर आ गया OET, और यहां पर OH। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जाएगा इधर, ये इधर जाएगा, तो ये वाली स्टेप एक्चुअल में नहीं होती है। तो कौन सी स्टेप यहां पर होती है, होती कौन सी, इसमें लीविंग ग्रुप अच्छा प्रेजेंट है, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो OET बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या यहां पर, ये देखो, ये 2 आयोडीन, ये आयोडीन, और यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां से OH, और प्लस क्या बाहर निकला, ETO माइनस बाहर निकल गया, यानी यहां पर CI3 माइनस बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर। अब तुम लोग सर वापस से अटैक करके यहां चला जाएगा, तो वापस से यहां क्यों जाएगा, क्यों जाएगा नेगेटिव चार्ज वहां पर, क्योंकि जो OH माइनस आ OH प्लस को बाहर निकालेगा, इस पर क्यों अटैक करेगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल ले लें, ETO डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O OET, इसका जो पीके वैल्यू है इसके हाइड्रोजन के लिए, इसका है 13। तब मुझे बताइए इसमें भी क्या होगा, क्या ये आयोडोफॉर्म दे पाएगा। जैसे पहले मैंने OH माइनस की रिएक्शन कराई, उसके बाद I2 की रिएक्शन कराई, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं उतना तो हो जाएगा कि यहां पर 2 आयोडीन ग्रुप अटैच हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वाट क्या होगा उसके आगे, जब आप OH माइनस का अटैक यहां पर कराएंगे, ठीक, ये भी स्टेप हो गई आपकी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं करते चल रहा हूं। यहां पर आयोडीन है, यहां पर आयोडीन है, और यहां पर आ गया आपका O माइनस, यहां पर आ गया OET, और यहां पर OH हो गया। अब जब इधर जाएगा तो कि इधर जाएगा, समझ गए कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब नो आयोडोफॉर्म, नो CH3, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये भी देखिए, ये क्या है, ये क्या है, दोस्त के फॉर्म में क्या है, दुश्मन है। यहाँ पर CH2 है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, तो हमें लग रहा है आयोडोफॉर्म देगा, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और देखिए डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो NH डबल बॉन्ड और ये कुछ भी नहीं है। अब बताइए क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। अरे
आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। अगर तुम सोच रहे हो कि सर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, कहां से दे देगा, ये कहां से दे देगा? देखो सर यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो यहां से अटैक कर देगा। अब मुझे बताइए OH माइनस कहां से अटैक करेगा, किस हाइड्रोजन से अटैक करेगा, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये बताया मुझे। क्या ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? तो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है तो अटैक यहां पर हो जाएगा, वहां पर अटैक होगा ही नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नो CHI3। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए अगला ले लेते हैं, जैसे ये ग्रुप लिया CO डबल बॉन्ड OO, H डबल बॉन्ड O और CF3। अब बताइए क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? क्यों? क्योंकि यहां पर तो CH3 ग्रुप अटैच है और यहां पर भी हमें CH2 नजर आ रहा है, तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप क्या है? गुड लीविंग ग्रुप। जब वापस से अटैक होगा OH माइनस का तो ये वाला ग्रुप लीव हो जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप। गुड लीविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसी तरीके से यहां पर NO2 और डबल बॉन्ड और CH3, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? OH माइनस क्या पहले यहां पर अटैक करेगा आयोडोफॉर्म के लिए? नहीं। ये कहां अटैक करने लगेगा? यहां पर अटैक करेगा। यहां पर अटैक करेगा तो वहां से CH3 नहीं बन पाएगा, तो नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, लेकिन क्या CH3NO2 ये टेस्ट देगा? डेफिनेटली देगा। क्यों? यहां से 3 हाइड्रोजन हटते जाएंगे और फिर बाद में NO2 बाहर हो जाएगा, तो ये आयोडोफॉर्म दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O CH3। इस कार्बन को नंबर कर दिया मैंने 12 नंबर। यहां से एक बेंजीन रिंग और अटैच है और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O और A, और यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O और CD3। ये कार्बन नंबर 14 है। आयोडोफॉर्म देगा कि नहीं देगा? डेफिनेटली देगा। क्यों? क्योंकि CD3 यहां भी प्रेजेंट है और ये अलग है ग्रुप, और कोई कहीं बीच में और कोई दूसरा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी यहां भी प्रेजेंट है। तो यहां पर आयोडोफॉर्म में बनेगा क्या? आयोडोफॉर्म में बनेगा ये CHI3 12 नंबर वाला बनेगा। क्यों बनेगा? कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की ज्यादा होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कम होती है। दिमाग हिल गया ना कि आयोडोफॉर्म में एडवांस में क्या क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जो दिखता है वैसे जरूरी नहीं है कि हो ही। डबल बॉन्ड O और यहां से एक मिथाइल डबल बॉन्ड O। अब बताइए क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? देखो यहां से ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। एक एग्जांपल और, डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O NH CF3, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि अटैक कहां पर हो जाएगा OH माइनस का? यहां पर अटैक पहले हो जाएगा, इधर अटैक नहीं हो पाएगा। और देखिए डबल बॉन्ड O और यहां से CN ग्रुप अटैच है, H डबल बॉन्ड O, यहां पर एक NO2 ग्रुप और यहां पर भी NO2 ग्रुप। तो फिर वही कहानी, क्या यहां पर ये क्या है? लीविंग ग्रुप। ये क्या है? लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। जबकि देखो CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है और CH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, फिर भी ये टेस्ट नहीं देगा।
तो अगर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो अब आप समझ गए कि ये टेस्ट देने वाला नहीं है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां पर कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ध्यान रखें कि अगर साइट इफ गुड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट या सुपर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, देन नो आयोडोफॉर्म टेस्ट, नो CH3। CH3 बनेगा ही नहीं। क्लियर? जैसे इसमें एक ले लेते हैं कि डबल बॉन्ड O और CH2, डबल बॉन्ड O S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और CF3। जैसे हमने पहले OH माइनस की रिएक्शन करा दी और I2 की रिएक्शन करा दी, तो डबल बॉन्ड O, तो यहां पर दो आयोडीन तो आ गए, O माइनस H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CF3। लेकिन अब जब OH माइनस अटैक करेगा तो ये अटैक करेगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा इधर। पहली स्टेप में तो हो गया। अगली स्टेप में ये वापस से जब बॉन्ड इधर आएगा तो ए वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप लीव करेगा? ए ग्रुप यहां से लीव, यहां पर एक मैंने कम बनाया, ओहो, तभी सोचो गड़बड़ क्यों हो रही है। डबल बॉन्ड हो और ए, राइट। तो ए ग्रुप लीव कर जाएगा, ए ग्रुप लीव कर जाएगा। तो अगर टर्मिनल से CH3 नहीं बन रहा है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, या कहीं भी अगर CH3 नहीं बन रहा है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो गुड लिविंग ग्रुप है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। जैसे इस तरह से हमने एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि यहां पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है और C डबल बॉन्ड O और CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो OH माइनस कहां पर अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ना कि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है ना? तो ये OH माइनस इस पर यहां अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो हम देख रहे हैं ये ज्यादा एसिडिक है, तो यहां अटैक कर देगा। तो NO2 माइनस, और अब वहां अटैक करने के बाद फिर I2 का अटैक करा दीजिए। तो यहां पर देखिए आयोडीन आ गया, आयोडीन आ गया, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब बताइए क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट होगी? नहीं देगा, तो नो आयोडोफॉर्म। ये बात क्लियर हो गई? अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। क्या ए आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? हमने देखा था बिल्कुल देता है। क्या ए आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? हमने देखा था बिल्कुल देता है। अब एक्चुअल में होता क्या है यहां पर, अब उसको समझ लेते हैं। यहां पर अल्टरनेट बॉन्ड है, यहां OH, AOH, ये किस में कन्वर्ट होता है? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? कीटो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? वो टॉटोमेरिज्म में आपने देखा है कि ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ नेगेटिव आ गया तो हाइड्रोजन पे यहाँ आ गया। ठीक वैसे ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो ये बॉन्ड इधर आकर के नेगेटिव आकर के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो डबल बॉन्ड यहां पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ये बना हुआ है। अब इसमें देखिए OH माइनस अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? यहां पर पहले OH माइनस अटैक करेगा, फिर I2 अटैक करेगा। तो एक ही बार में इसमें लिख रहा हूं मैं, यहां डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर देखिए दो आयोडीन यहां पर आ चुके हैं। आप वापस से OH माइनस अटैक करेगा। तो OH माइनस कहां अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा। तो ए बॉन्ड यहां चला गया, ए बॉन्ड यहां चला गया, तो अब बन गया ए डबल बॉन्ड वैसे ही का वैसे ही, यहां O माइनस, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, और यहां पर I और I, राइट। अब जब ये वापस लौटेगा तो ए बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो क्या बनेगा? ये यहां आ गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये तो ब्रेक हो गया ना।
तो ए डबल बॉन्ड ओ, तो ये बन गया CI2। इस कार्बन पर क्या है, C है, कार्बन है, कार्बन है, I2 ए माइनस, और यहां पर OH अटैच है। OH नहीं लगाया था क्या? हाँ, OH भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होगा क्या, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर में देखिए ए डबल बॉन्ड, अरे डबल बॉन्ड या O माइनस, डबल बॉन्ड हो और CHI2 ये बना। क्लियर? अब इस CHI2 बन गया है, अब इसमें वापस से एक हाइड्रोजन आ गया है, तो फिर से OH माइनस और I2 का अटैक कराइए, तो डबल बॉन्ड हो O माइनस, डबल बॉन्ड O, ये बन गया CI3। अब OH माइनस फिर से यहां पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहां आ गया, डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये बन जाएगा OH, यहां पर O माइनस और CI3, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बाहर, तो ये डबल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड और OH प्लस CI3 माइनस। अब इसमें कराइए प्रोटॉन ट्रांसफर, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3, ये येलो क्रिस्टल ऑफ आयोडोफॉर्म बन गया। ठीक है ना? तो अब यहां जैसे ध्यान रखना, जैसे प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है। तो रिएक्शन कहां आ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। इस तरीके से देखिए आयोडोफॉर्म बन गया है। अब इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड OH, OH और OH, तो इसका जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म इस तरह से आप टोटोमराइजेशन कराएंगे तो टोटोमराइजेशन में ये बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहले OH माइनस की रिएक्शन कराई, फिर I2 की रिएक्शन कराई, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और ये I2 आ गया है। ठीक है, अब OH माइनस का अटैक कराइए, यहां पर अटैक हुआ, ये बॉन्ड इधर आया, फिर ये वापस से लौटेगा, तो ये इधर आ गया। इधर आने के बाद फिर वापस प्रोटॉन ट्रांसफर कराइए, प्रोटॉन ट्रांसफर कराने के बाद फिर I2 की फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर कराने के बाद फिर OH माइनस की रिएक्शन होगी और फिर I2 का अटैक होगा, तो यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड O और ये बन गया CI3, फाइनली बन गया। अब फिर से OH माइनस का पहले अटैक कराइए, OH माइनस का अटैक कराने के बाद OH माइनस का अटैक होगा तो इधर आएगा, ये वापस से इधर जब जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो कई स्टेप को मैंने यहाँ एक ही बार में ले लिया क्योंकि हम बार बार ये स्टेप डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो इन स्टेप को अलग अलग करके लिखिएगा। तो यहाँ पर आ गया अपना फाइनली OH और डबल बॉन्ड O प्लस CI3 माइनस। अब जिसमें से प्रोटॉन ट्रांसफर करा लीजिए, प्रोटॉन ट्रांसफर कराइए, डबल बॉन्ड O माइनस, तो डबल बॉन्ड और O माइनस प्लस आयोडोफॉर्म, ये प्रोडक्ट बन गया है।
तो ये बात क्लियर हो गई, अब समझ में आ गया होगा। अब कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनता है, जो दोस्त की तरह और भी हैं, कई दिखते हैं लेकिन आयोडोफॉर्म नहीं देते हैं, थोड़े से उनको और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो ये सुपर वीडियो आपको आयोडोफॉर्म के लिए, एडवांस के लिए एकदम परफेक्ट कर रहा है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट रैंक तक के लिए। अब यहां देखिए, जैसे मैं ले रहा हूं कौन सा, CH3CO, दोस्त है की तरह दिखते हैं लेकिन हकीकत में क्या है, दुश्मन है, CH2CN। तो मुझे बताइए जब OH माइनस आएगा तो यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा? तो यहां अटैक नहीं करके यहां पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर CH3CO ग्रुप तो जरूर दिखे लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर नो आयोडोफॉर्म, नो CHI3 बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सपोज करो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद यहां नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने की वजह से क्या होगा, यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन हो गया है। तो वो CH3CO ग्रुप का क्या काम, जो हमें आयोडोफॉर्म बनने ना, जो हमें CHI3 बना के ही ना दे। ये देखिए, ये बन गया, एक पहले से लोन पेयर थी, एक नेगेटिव चार्ज और आ गया है, तो हो ही नहीं पाएगा। अब तुम सोचो नहीं सर मैं तो जबरदस्ती यहां पर नेगेटिव लाऊंगा। अरे भाई तुम नेगेटिव लाओ, ठीक है, तुम नेगेटिव ले आए, यहां पर लाए, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है कि ये स्टेबल है? तो ध्यान रखना, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। क्यों? रेजोनेंस यहाँ काफी ज्यादा है, तो ये वाला बन ही नहीं पाएगा। जब बन ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कहां से होगी? इसी तरीके से अब इसको देखिएगा, ये भी बड़ा शानदार है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, काफी बल्कि ब्यूटाइल ग्रुप यहां पर होता है, COCH3। ठीक है, दिल है कि मानता नहीं सर हम तो रिएक्शन कराएंगे। ठीक है कराओ बच्चे, कराओ रिएक्शन, तुमने करा ली, ये रिएक्शन करा ली। सर देखो मजा आ गया। क्या मजा आ गया? मैं यहां पर 3 आयोडीन ले आया, अच्छी बात है ले आए। अब देखो गुरु तो गुरु होता है, गुरु से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो अब यहां देखिए, अरे कहां भाग गया, अरे अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए जो OH माइनस है, OH माइनस यहां पर अटैक कर पाएगा क्या? नहीं अटैक कर पाएगा। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जब अटैक ही नहीं कर पाएगा तो ऐसे CI3 बनने का फायदा ही क्या है? इसका मतलब फिर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो नो CHI3। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। और देखिए और कौन नहीं देगा, ये भी देखिए, दिखते दोस्त जैसे हैं लेकिन ये क्या है, दुश्मन है। गेम की तरह आप गेम में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दिखता दोस्त जैसा है, देखो क्या मजा आ रहा है, लेकिन हकीकत में वही आपकी लाइफ को, फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। क्यों? फ्यूचर बनाने के लिए यही साल है, गेम खेलने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है। यहां पर देखिए टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। कहां से देगा? यहां से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। राइट, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। PH CH OH ये टेस्ट क्यों दे देगा और कहां से देगा? क्योंकि सबसे पहले जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से टेस्ट डेफिनेटली दे देगा। तो अब आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ गई है कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और कैसे देता है, कैसे नहीं देता है, किस कंडीशन में देगा, किस कंडीशन में नहीं देगा। ठीक वैसे यहां पर देखिए CPH PH और PH COCH3 ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टिक रीजन। तो स्टिक रीजन की वजह से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बच्चों ये पूरा आयोडोफॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो एडवांस को भूल जाइए। ठीक है,
अब हम बोल सकते हैं कि हम प्योर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए पूरा वीडियो आयोडो फॉर्म पे बन गया है। अगर इसकी मैं सारे की मैकेनिज्म लिखता तो सोचिए कितना बड़ा एक कंटेंट है, यानी पूरा पूरा एक लेक्चर आयोडो फॉर्म पर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए, धूम मचाइए, फोड़ डालिए एग्जाम को, राइट, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।